हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। जब मैंने ये टॉपिक सीखा था तब मुझे कॉल बाय रेफरेंस थोड़ा डिफिकल्ट लगा था क्योंकि मैंने पॉइंटर अच्छी तरह से उसका बेसिक नहीं समझा था। आपको भी पॉइंटर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो डोंट वरी, हम जब कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम करेंगे तब हम पॉइंटर का रिवीजन कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्यों यूज होता है। यूज होता है टू पास द वैल्यू और कह सकते हैं डेटा हमारे फंक्शन में। तो उसका एक दो डिफरेंट है जो आपको क्लियरली विजिबल होगा। फर्स्ट, कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई किए बिना पास कराता है और कॉल बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई करके पास कराता है। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए, आपके पास एक इनोसेंट फ्रेंड है जो बिना मिर्च मसाले आपको डेटा पास करता है और एक निकम्मा फ्रेंड है जो मिर्च मसाला के साथ आपको डिटेल पास कराता है। सो जो इनोसेंट फ्रेंड है वो आपको कॉल बाय वैल्यू हो गया और जो निकम्मा फ्रेंड है वो आपका कॉल बाय रेफरेंस। सर आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इंडिविजुअल टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। अब कॉल बाय वैल्यू क्या है? जो वैल्यू हम पास कराते हैं फंक्शन में वो स्टोर होता है बाय फंक्शन पैरामीटर। कहाँ स्टोर होगा? स्टैक मेमोरी लोकेशन पे। अब इसका मैंने फ्लो चार्ट यहाँ दे दिया है कि यहाँ वैल्यू पास होगा फंक्शन में, कहाँ होगा, स्टोर कहाँ होगा और किससे फंक्शन स्टोर होगा और कहाँ होगा, उसका एक फ्लो चार्ट मैंने दे दिया है। अब हम स्टैक मेमोरी लोकेशन में हमारा फंक्शन स्टोर कराते हैं, हमारा वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो बाय फंक्शन पैरामीटर हम जो वैल्यू स्टोर कराते हैं वो चेंज करेंगे तो जो करंट फंक्शन होगा उसमें चेंज होगा, ना कि उस फंक्शन में जहां हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हम मेन फंक्शन की बात करें, जब वहां हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा इनसाइड अ कॉलर मेथड तो वो चेंज नहीं होगा। वही होगा जहां हमारा करंट फंक्शन है, जहां हमारा करंट फंक्शन पैरामीटर है, वही हमारी वैल्यू चेंज होगी, ना कि हमारे कॉलर मेथड में। चलिए ये पोर्शन देख लेते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में। सो लेट्स मूव टू देव सी प्लस प्लस। चलिए अब हम देव सी प्लस प्लस ओपन करा देंगे। कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे कॉल बाय वैल्यू। अब यहाँ हमारा हेडर फाइल लिख देंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो डिक्लेयर करा देंगे। सो हम फंक्शन बनाएंगे void display और पैरामीटर में दे देंगे इंटीजर वैल्यू, यहाँ सेमीकोलन। इंटीजर मेन, यहाँ हम लिख देंगे रिटर्न 0। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन कर देंगे। सो डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू और उसके ब्लॉक में हम लिख देंगे वैल्यू। हमारी यहाँ वैल्यू दे देंगे 45 और उसको प्रिंट करा देंगे। सो यहाँ लिखेंगे वैल्यू इनसाइड अ फंक्शन इस, और यहाँ हमारी वैल्यू प्रिंट करा देंगे और यहाँ एंडल कर देंगे सो दैट वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। उसके बाद यहाँ हमारे इंटीजर वैल्यू करके एक और एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे जिसमें वैल्यू देंगे हमारी 3। उसके बाद सी आउट की मदद से हम उसे प्रिंट करा देंगे। सो यहाँ लिख देंगे वैल्यू इनसाइड मेन फंक्शन। अब हम चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू जब हम चेंज कराएंगे तो कोई भी चेंज होगा या नहीं। और लास्ट में सेमीकोलन। नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ सेव करेंगे कॉल बाय वैल्यू से डॉट सी प्लस प्लस। आप देख सकते हैं यहाँ, जस्ट अ सेकेंड, आई फॉरगॉट टू कॉल द। सो यहाँ हम कॉल कराएंगे हमारा फंक्शन डिस्प्ले वैल्यू। आई थॉट व्हाई इट्स ओनली वन आउटपुट। ओके, आई हैव डन इट। सो आप देख सकते हो कि हमने दो वैल्यू मिली, वैल्यू इनसाइड अ फंक्शन जो है 45 और वैल्यू इनसाइड द मेन फंक्शन जो 3 है। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ हमारी वैल्यू चेंज कराते हैं 4 से। आप देख सकते हो कि अब हमारी वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। हमने देखा कि यहाँ पहले 45 था, अब 4 आ गया।
वैल्यू इनसाइड अ फंक्शन 4। सो हमने जो समझा कि जो वैल्यू हम हमारे फंक्शन पैरामीटर में चेंज कराएंगे वो वैल्यू चेंज होगी, ना कि हमारी मेन फंक्शन की। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो पॉइंट जो हमने कॉल बाय रेफरेंस के टॉपिक में पढ़ा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉल बाय वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस, अब ये कॉल बाय रेफरेंस में हमने देखा था कि वो ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें हम पास कराएंगे एड्रेस। अभी एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ अ वैल्यू, जो वैल्यू हमने ली है उसका एड्रेस। सो वो एड्रेस ऑफ वैल्यू वो पास होती है हमारे फंक्शन में, और जो भी एड्रेस है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में दोनों में जो वैल्यू होगी उसका एड्रेस सेम ही होगा। अब हम एड्रेस रेफर कर रहे हैं कोई भी वैल्यू का, सो हम फंक्शन में कोई चेंज करेंगे तो उसका चेंज दोनों हमारे फंक्शन में और हमारे मेन फंक्शन में दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। वहां मेन में नहीं हो रहा था, यहाँ दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम एड्रेस से बात कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ वैल्यू। हम एड्रेस ऑफ वैल्यू पास करा रहे हैं हमें फंक्शन में, इसलिए दोनों में चेंज होगा। एक की वैल्यू चेंज कराएंगे तो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमने देखा कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट दोनों की वैल्यू जो है उसका एड्रेस सेम ही होगा, इसलिए दोनों में ही रिफ्लेक्ट होएगा। मेन की बात करें तब भी चेंज होगा, और या फंक्शन की इनसाइड की बात करें तब भी चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रोग्राम कर लेते हैं कॉल बाय रेफरेंस का। सो लेट्स मूव टू देव सी प्लस प्लस। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे कॉल बाय रेफरेंस, इसके बाद हमारी हेडर फाइल iostream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ हम हमारा जो भी फंक्शन है वो डिक्लेयर करा देंगे, void swap इंटीजर x स्टार और इंटीजर स्टार, जस्ट अ सेकेंड, इंटीजर स्टार y, और लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ हमने स्टार किया है वो पॉइंटर को डिनोट करता है। सो ये हमारा पॉइंटर है जो कोई भी एड्रेस को डिनोट करेगा या पॉइंट करेगा। उसे पॉइंटर इसलिए कहा जाता है, कोई भी एड्रेस को पॉइंट करेगा। एड्रेस किसके एड्रेस को पॉइंट करेगा? एक्स के एड्रेस को पॉइंट करेगा। सो वो एक्स के एड्रेस को पॉइंट करेगा, उसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी। सिमिलरली ये y के एड्रेस को पॉइंट करेगा, उसके एड्रेस में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा मेन फंक्शन, और यहाँ लिख देंगे रिटर्न 0 अभी के लिए। उसके बाद हमारा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो वॉइड स्वैप इंटीजर स्टार x इंटीजर स्टार y। उसके ब्लॉक में हम लिखेंगे इंटीजर स्वैप, एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे जिसमें हमारे पॉइंटर की जो पॉइंटर x की वैल्यू है वो यहाँ स्वैप में डालेंगे, और जो हमारी y की वैल्यू है पॉइंटर y की वो हम पॉइंटर x में डालेंगे। उसके बाद जो पॉइंटर y में हम स्वैप की वैल्यू डाल देंगे। सो हमने क्या किया, बेसिकली जो x की वैल्यू थी वो y में डाल दी, और जो y की वैल्यू थी वो x में डाल दी। अब हम मेन फंक्शन पे आते हैं, वहां हम लिखेंगे इंटीजर x, हम उसकी वैल्यू डालेंगे 500, और इंटीजर y की वैल्यू हम डालेंगे जस्ट से 400। सो अब यहाँ क्या करेंगे, हम हमारे फंक्शन को कॉल कराएंगे स्वैप, एड्रेस हम देंगे x का और एक का एड्रेस देंगे हम y। अब हम क्या करेंगे, हम आउटपुट लिखेंगे हमारा। सो वैल्यू ऑफ x इज, हमने स्वैपिंग किया है, सो यहाँ हमारे x की वैल्यू आ जानी चाहिए 400, एंडल लिख देते हैं, और हमारे y की वैल्यू आ जानी चाहिए 500। सो चलिए देखते हैं हमारे आउटपुट क्या आता है हम बिल्ड एंड रन करने के बाद। सो यहाँ हमने हमारा आउटपुट प्रिंट कराने के लिए लिख दिया है। अब बिल्ड एंड रन करेंगे, सेव करेंगे कॉल बाय रेफरेंस .c++ से। आप देख सकते हो x की वैल्यू आ गई 400 और y की वैल्यू आ गई 500। तो हमने स्वैपिंग कर लिया कॉल बाय रेफरेंस से।
ये पॉइंटर है, पॉइंटर कहाँ है, कहाँ पॉइंट करेगा, एड्रेस पे। अब ये एड्रेस की वैल्यू क्या है 500, सो यहाँ 500 आएगा। ये पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, y के एड्रेस पे, तो ये एड्रेस में कौन सी वैल्यू है 400। सो ऐसे हमने स्वैप किया एड्रेस की मदद से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉल बाय रेफरेंस होता है और कैसे हम उसकी मदद से स्वैपिंग करा सकते हैं। सो आई होप you enjoy today's video. Thank you so much for watching my video. Bye. Have a nice day.